एक जमाने में एक औरत रहती थी जो दरअसल जादूगरनी थी। उसकी एक सगी बेटी थी जो बदसूरत और बदतीनत थी और एक सौतेली बेटी थी जो खूबसूरत और नेक दिल थी। जादूगरनी अपनी सगी बेटी से मोहब्बत करती थी क्योंकि वो उसकी अपनी औलाद थी, लेकिन सौतेली बेटी अबीहा से नफरत करती थी क्योंकि वो उसकी सौतेली थी। सौतेली बेटी अबीहा के पास एक निहायत खूबसूरत एप्रन था। जब सगी बेटी ने ये एप्रन देखा तो उसके दिल में हसद और लालच पैदा हुआ। उसने अपनी माँ से कहा, मैं ये एप्रन हर हाल में हासिल करूंगी। बूढ़ी जादूगरनी ने उसकी आंखों में हसद की चमक देखी और आहिस्ता से बोली, चुप रह मेरी बच्ची, ये एप्रन जरूर तुम्हें मिलेगा। वो लड़की तो कब से मेरे लिए बोझ बनी हुई है। आज रात जब वो गहरी नींद में होगी मैं उसकी जान ले लूंगी। बस तू इतना कर कि बेड पे पीछे सो जा और उसे आगे कर दे। गरीब लड़की ये सब बातें एक कोने में खड़ी सुन रही थी। वो सारा दिन बाहर निकलने की हिम्मत न कर सकी। रात को जादूगरनी की बेटी पहले बिस्तर पर लेट गई ताकि वो पिछली तरफ सो सके, लेकिन जब वो सो गई तो सौतेली बहन अबीहा ने उसे आहिस्ता से आगे धकेल दिया और खुद दीवार के साथ पीछे लेट गई। आधी रात के सन्नाटे में जब हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, जादूगरनी दबे कदमों कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा था। उसने अंधेरे में टटोल कर देखा कि कौन आगे की तरफ सो रहा है। फिर दोनों हाथों से कुल्हाड़ा बुलंद किया और वार कर दिया। एक लम्हे में उसने अपनी ही बेटी की जान ले ली, ये समझे बगैर कि वो अपनी सगी को मार रही है। जादूगरनी मुतमईन होकर वापस लौट गई। सौतेली लड़की खौफ से कांपती हुई उठी और सीधा अपने महबूब आर्यन के दरवाजे पर पहुंची। डोर ओपन उसने तेजी से दस्तक दी, आर्यन बाहर आओ। आर्यन बाहर आया तो उसने रोते हुए कहा, मेरी बात सुनो प्यारे आर्यन, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मेरी स्टेप मदर मुझे मारना चाहती थी लेकिन उससे गलती हो गई और उसने अपनी ही बेटी को खत्म कर दिया। सुबह जब ये बात सामने आएगी उसका गुस्सा हम दोनों पर निकलेगा। आर्यन ने उसकी आंखों में खौफ देखा और बोला, लेकिन एक बात याद रखो, उसके पास जादू की ताकत है। अगर हमने उसकी मैजिक स्टिक न ली तो वो हमारा पीछा करके हमें ढूंढ निकालेगी। अबीहा ने हौसला करके छुरी उठा ली। फिर उसने अपनी सौतेली बहन के खून के 3 कतरे जमीन पर टपका दिए। ठीक है? एक बिस्तर के सामने, दूसरा बावर्ची खाने में और तीसरा जीने पर। ये सब करके वो आर्यन के साथ रात के अंधेरे में निकल गई। सुबह हुई तो जादूगरनी ने अपनी बेटी को पुकारा। कहाँ हो? जीने पर गिराए गए खून के कतरे ने जवाब दिया, मैं जीने पर हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। जादूगरनी दौड़ती हुई जीने पर गई, मगर वहाँ कोई न था। उसने दोबारा पुकारा, किधर हो तुम? बावर्ची खाने के करीब गिराए गए कतरे ने जवाब दिया, मैं बावर्ची खाने में हूँ, आग ताप रही हूँ। जादूगरनी जल्दी से बावर्ची खाने में पहुंची, ए बच्ची, मगर वहाँ भी खामोशी थी। उसका दिल कहाँ तेजी हो? से धड़कने लगा। यहाँ कोई उसने नहीं? तीसरी बार आवाज दी। कहाँ हो बेटी? बिस्तर के करीब पड़े आखिरी कतरे ने कहा, मैं अपने बिस्तर में सो रही हूँ। जादूगरनी कमरे में गई तो उसकी आंखों के सामने एक हौलनाक मंजर था। उसकी अपनी बेटी बेजान पड़ी थी। ये देखकर क्या किया? उसके गुस्से की तुम इंतहा कहीं न भी रही। जाओ, मैं वो तुम्हें खिड़की ढूंढ पर निकालूंगी। गई और दूर तक नजर दौड़ाई। उसने अपनी सौतेली बेटी को तुमको मार डालूंगी। आर्यन के साथ भागते हुए देख लिया। उसके लबों से खौफनाक आवाज निकली, नहीं भाग सकते तुम लोग ऐसे मुझसे। उसने अपनी जादुई जूतियां पहनी जो एक कदम में मीलों का फासला तय कर लेती थीं। पलक झपकते ही वो उनके करीब पहुंच गई। अबीहा ने उसे आते देखा तो घबरा गई, लेकिन फौरन अपनी छड़ी से जादू किया। एक लम्हे में
आर्यन एक झील बन गया और वो खुद झील में तैरती हुई बतख में बदल गई। जादूगरनी किनारे पर बैठी रोटी के टुकड़े फेंककर बतख को लभाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो करीब ना आई। आखिर वो मायूस होकर लौट गई। कल फिर आऊंगी। अगली रात दोनों अपनी असली सूरत में आ गए और सुबह तक चलते रहे, लेकिन जादूगरनी बाज न आई। दोबारा उनके पीछे पहुंची। इस बार अबिहा ने खुद को एक खूबसूरत फूल और आर्यन को एक बांसुरी नवाज में बदल दिया। जादूगरनी करीब आई और बांसुरी नवाज से कहा, ए प्यारे म्यूजिशियन, क्या मैं ये प्यारा सा फूल तोड़ सकती हूँ? मूसीकार मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए साज बजाऊंगा। जादूगरनी जैसे ही झाड़ी के अंदर गई, आर्यन ने एक तेज और जादुई धुन छेड़ दी। उस नगमे ने जादूगरनी को अपने काबू में ले लिया। वो अपनी मर्जी के बगैर नाचने पर मजबूर हो गई। जितना साज तेज होता, उसके कदम बेकाबू हो जाते। वो कांटों में उलझती, कपड़े फटते, वो थक कर बेदम हो गई। आखिरकार वो वहीं गिर पड़ी और उसकी ताकत खत्म हो गई और मर गई। इस तरह उन दोनों ने अपनी जान बचाई। Yes, we're finally safe. अब आर्यन मैं ने अपने कहा, वालिद के पास वापस जाऊंगा और शादी की तैयारी करूंगा। आबिहा ने आहिस्ता से कहा, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं एक सुर्ख पत्थर बन जाऊंगी। ताकि कोई मुझे पहचान न सके। मैं एक सुर्ख पत्थर बन जाऊंगी। आर्यन वादा करके चला गया, लेकिन वहां पहुंचते ही दूसरों के जाल में फंस गया और अपनी महबूबा को भुला बैठा। गरीब लड़की पत्थर की सूरत खड़ी देर तक उसका इंतजार करती रही। आखिरकार उसका दिल भर आया और वो एक फूल बन गई, ये सोचकर कि शायद कोई उसे रोन डालेगा। इत्तेफाक से एक चरवाहा वहां आया। फूल है। उसने फूल देखा और उसे तोड़कर अपने संदूक में रख लिया। उसके बाद चरवाहे के घर में अजीब बातें होने लगी। सुबह जब वो उठता तो देखता कि घर साफ सुथरा, खाना तैयार और सब काम मुकम्मल हैं। वो हैरान रह जाता कि आखिर ये सब करता कौन है। बिलाखिर उसने एक अक्लमंद औरत को बुलाकर मशवरा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। औरत ने कहा, ये मामला आम नहीं लगता, इसमें जरूर कोई राज है। कल सुबह देखना, जैसे ही कुछ जाहिर हो फौरन उस पर वाइट कपड़ा डाल देना। चरवाहे ने ऐसा ही किया। सुबह हुई तो उसने देखा कि फूल संदूक से निकलकर एक हसीन लड़की में बदल रहा है। उसने जल्दी से सफेद कपड़ा डाल दिया। लम्हे भर में जादू टूट गया और वो लड़की असली सूरत में उसके सामने खड़ी हो गई। अबिहा ने अपना सारा हाल सुना दिया। चरवाहा उससे शादी करना चाहता था, मुझसे शादी मगर उसने करोगी? नरमी से कहा, नहीं, मेरा दिल आर्यन के साथ जुड़ा है। मैं वफादार रहना चाहती हूँ। हाँ, मैं यहीं रहकर तुम्हारे घर का ख्याल रखूंगी। दिन गुजरते गए। आखिरकार आर्यन की शादी का वक्त आ गया। दस्तूर के मुताबिक सब लड़कियों को गाने के लिए बुलाया गया। वफादार लड़की भी वहां पहुंची। जब उसकी बारी आई तो उसने ऐसा गीत गाया जो सीधा आर्यन के दिल में उतर गया। वादा कभी न तुम भूलना, बस तेरी खतर, बस तेरी खतर है जे रहे। वो चूक उठा और यही कहा, मेरी सच्ची दुल्हन है, मैं किसी और को कबूल नहीं करूंगा। ये थी कहानी महबूब आर्यन की। एक ऐसी दास्तान जो वफादारी, कुर्बानी और सच्चे प्यार की गवाही देती है। यादें वापस लौट आईं। उसके दिल पर जमी धूल हट गई। उसने अपनी महबूबा को पहचान लिया। फिर आर्यन और उस वफादार लड़की अबीहा की शादी हुई।
यूं गम का सिलसिला खत्म हुआ और खुशी की एक नई सुबह तुलू हुई। ये थी कहानी महबूब आर्यन की, अब सिर्फ एक तुम, ऐसी दास्तान मैं जो वफादारी और ये कुर्बानी और सच्चे प्यार की गवाही देती है। अगर इस कहानी ने आपको एक लम्हे के लिए भी खामोश कर दिया हो, तो एक सब्सक्राइब हमारी खामोश मेहनत की सबसे खूबसूरत आवाज होगा। और अगर दिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी हो, तो लाइक भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा लम्हा दिल से लगा।